नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम। आज इस चैप्टर से पूरे नंबर हो गए आपके पक्के, यानी पीपीएमए वाले सीरीज की वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। यानी सपोर्ट मटेरियल, अदर बुक, सारे क्वेश्चन चुन के लाया हूं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना। आगे भी बात करेंगे। देखो, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत डीप नहीं जाऊंगा। इस पॉलिनोमियल के अंदर आपको कुछ नजर आ रहा होगा। नंबर एक चीज आपको एक्स वाई जेड यानी अल्फाबेट नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और उसके बाद आपने नोट किया होगा इस वेरिएबल के ऊपर चढ़ के भी कोई नंबर बैठा हुआ है, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, और एक कोई अकेला भी नंबर बैठा है, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। अब वेरिएबल की बात कर लो, वेरिएबल किसको बोलोगे? वेरिएबल की मतलब वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती, बदलती रहती है, यानी समय के अनुसार जिसकी वैल्यू बदलती रहे, यानी विच वैल्यू हैज नॉट डिफाइंड, जिसका मान हमें पता ना हो, उसे बोलते हैं वेरिएबल। मान लो मैंने बोला शुभम भाई के बाबू का नाम एक्स, अब बदल सकता है, वेरिएबल है, एक्स है, आपको नहीं पता किसका बार हो। मैं बोलूं शुभम भाई के बाबू की जो उम्र है ना, शुभम भाई से 5 साल ज्यादा है, तो ना तो आपको शुभम भाई की उम्र पता है, ना तो उनके बाबू की। तो यानी कि यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, यानी जो चीजें नहीं पता उसे क्या बोलोगे आप लोग? वेरिएबल्स। यानी क्या बोलोगे भैया, माना उनके बाबू का नाम एक्स है और शुभम भाई के जो है उनकी जो उम्र होगी x+5। बात समझ रहे हो? यानी कि जो वैल्यू आपको ना पता हो, जिसका मान आपको ना पता हो, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? वेरिएबल। ठीक है, जैसे आपके दोस्त वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल ही है ना, कोई बदलते रहते हैं, कोई नया मिला चलना, पुराना छोड़ो, तो यानी वेरिएबल हो जाएंगे। दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बेटा फिक्स होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा, जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, उसे बोलेंगे हम लोग क्या? कांस्टेंट। लाइक कोई भी नंबर ले लो, मान लो 5, तो ये 5 की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ 5 बोलेंगे, तो अगर मैं एक बिहारी यानी आर्यन से पूछूं कि बेटा इसको क्या बोलेंगे, तो आर्यन भी क्या भैया 5। हमारे तो 5 को बोलते हैं। दिल्ली वाला भी 5 बोल रहा है, बिहार वाला भी 5 बोल रहा है, यूपी वाला भी 5 बोल रहा है, और अगर मैं एक पाकिस्तानी से बोलूंगा 5, इंग्लैंड वाला 5। तो यानी सबके सब इसको क्या बोल रहे हैं? 5। यानी हर जगह इसकी वैल्यू क्या रह रही? फिक्स, यानी कभी भी चेंज नहीं होगी। क्या बोलोगे आप लोग? कांस्टेंट। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर एक पढ़ा ट्रम्स। ट्रम्स का होता है टुकड़ा। टुकड़ा कैसे बनेगा? प्लस या माइनस का साइन अगर इन्वॉल्व हो जाए तो अलग अलग टुकड़े बन जाएंगे। सेकेंड चीज मैंने पढ़ा वेरिएबल, जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है तो बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या रहे बच्चे? फिक्स। और फिर आती है बात किसकी? पावर की, जो एक नंबर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। और इसी में हम बात करेंगे डिग्री। डिग्री कौन सी वाली? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको हम बोलते हैं डिग्री। अगर मैं कह दूं, एक वेरिएबल की बात करूं, मैं यहां पे थोड़ा सा ले लिया, x² प्लस में 5x प्लस में 10 की पावर 100। तो पावर आपने, पावर यहां भी है, पावर
यहां भी है, यहाँ क्या पावर है बेटा 2 पावर है, यहां भी क्या पावर है 100 पावर है। पर अगर मैं बात करूं बेटा डिग्री क्या होगा तो आपका जो आंसर होगा वो होगा भैया 2, क्योंकि वहां मैंने क्या लिखवाया है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे। यानी यहाँ x क्या है वेरिएबल, ये भी क्या है वेरिएबल, पावर कितना है 1, यहाँ ये कांस्टेंट है ना, मैंने क्या कहा कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी, कहां पावर चेक करना है आपको वेरिएबल के ऊपर। जो वेरिएबल के ऊपर वाला पावर होगा वही क्या कहलाएगा, जो हाईएस्ट उसमें क्या कहलाएगा डिग्री। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 इसकी क्या हो जाएगी डिग्री। और मान लो x की पावर 10 प्लस में 5, x की पावर 5 प्लस 7 की पावर 50, डिग्री क्या होगा 10। रीजन भैया आप चेक करोगे वेरिएबल्स, वेरिएबल देखो भैया यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल क्या x, पावर कितनी है 10, यहाँ पावर कितनी है 5, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 10, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 10। बहुत डीप नहीं जाऊंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या होगा, आपके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। एक तो ये वाला क्वेश्चन आएगा और एक होगा आपको जीरोस दे रखा होगा, वहां से पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन कराऊंगा, मान लो क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस का 20 और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द जीरोस, आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोस यानी कि शून्य निकालना है। शून्य बोले तो जो x की वो वैल्यू, x का वो मान जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल क्या बना दे जीरो कर दे, उसे बोलते जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या हिंदी में बहुपद का शून्य। अब देखो ध्यान सी बात, अब पहला काम क्या करोगे, पहला काम करोगे आप फैक्टर। फैक्टर मैंने पहले भी सिखा रखा है, नहीं है तो पहले वीडियो बना रखी है, वो जाके देख के आ जाओ पीछे से, ठीक है। अब आ जाओ बाबू, पहले काम क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर के लिए हमने यूज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बच्चे अगर करोगे तो यहाँ पे क्या है 1 का गुना पहले हम करेंगे 20 के साथ, 21 जा 20 यानी प्लस का कितना आ गया 20। अगर प्लस आया तो आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको जोड़कर क्या आ जाए मिडिल टर्म यानी कि 9 आ जाए, और अगर उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाए बेटा वो 20। आ रही बात समझ में। तो भैया हमने कहा 20 का क्या करते हैं फैक्टर, पहले 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 10, 10 2 जा 20 तो हो रहा है, पर 10 प्लस 2 कितना आ रहा है 12, लाना कितना था गुणा कर जोड़ के 9, मतलब ये आप नहीं लोगे। फिर आप 2 से करो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हो गया 4 प्लस 5 कितना हो गया, मतलब ये वही नंबर है जिसकी हमें तलाश थी। एक नंबर क्या मिला बेटा, एक नंबर 5x, एक नंबर क्या मिला 4x। देखो बेटा x स्क्वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, एज इट उतारोगे, 20 को भी बिल्कुल सेम उतारना है, जो भी करो के साथ करोगे बीच वाले साथ। क्या करना है बेटा आपको दो नंबर में तोड़ के रखना है, कौन कौन सा 4x और 5x। अब बात आती है साइन का, साइन क्या लगाएं, सवाल है साइन कौन सा हो। साइन बेटा ध्यान रहे अगर यहां प्लस है तो दोनों नंबर के आगे, दोनों नंबर के आगे जो बेटा सेम साइन होगा, कौन साइन सेम। अगर प्लस लगाया है तो दोनों में प्लस, माइनस लगाया है तो दोनों में माइनस, ठीक है ना। तो यहां पे क्या था बेटा प्लस था, दोनों साथ क्या लगा देना प्लस, फिर आप लो x कॉमन बचेगा x प्लस 5, यहां से ले लो 4 कॉमन बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 एक ब्रैकेट यहां से x प्लस 4, इतना काम हो गया फैक्टर कंप्लीट। अब अगला स्टेप क्या करना, लेट करना, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान देना इतना सा करने के लिए केवल आधा नंबर मिलेगा आपको, इतना कर दिया 1 मार्क्स, इतना करने के लिए आधा नंबर। लेट क्या करना है पी एक्स बराबर 0, तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x प्लस 4। यहां से वैल्यू निकाल लो फटाफट, किसकी x की वैल्यू। एक बार x प्लस 5 किसके बराबर रखोगे 0 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गया बेटा, और एक बार आपने x प्लस 4 किसके बराबर रखना बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4। दोनों ही x है ना, अलग दिखाने के लिए तो एक को लिख दिया हमने अल्फा और दूसरे लिख दिया बेटा हमने गॉट इट, अल्फा और बीटा। ये अल्फा बीटा ये ग्रीक वर्ड है, इसको हमने यूज कर रहे हैं बेटा जीरोस को डिनोट करने के लिए। जीरो निकाल लिया,
इतना करने का एक नंबर और ले लो। अब आती बात रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। किसके बीच में निकाला बेटा? जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। अगर बात करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो जो भैया देखो, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला या साथ वाली नंबर होगा उसे बोलेंगे ए, और जो एक्स के साथ वाला या वाली उसे क्या बोलोगे आप लोग? बी, और जो अकेला उसको आज की दुनिया में क्या बोलोगे? सी। ठीक है ना बेटा, ध्यान है, एक्स के साथ वाला या वाली ए, एक्स के साथ वाला या वाली बी, और अकेला आज की दुनिया में क्या है? सी। सी मतलब चतुर, चालाक, क्लेवर। समझ में? पॉजिटिव जाओ थोड़ा सा। अब आ जाओ आपको, अगर मैं कंपेयर करूंगा, क्या दे रखा था? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस का 20। अब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स के साथ में क्या है? 9, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई? और अकेला कौन है? 20, यानी बी की सी की वैल्यू कितनी होगी? 20। अब देखो, दो रिलेशन डिफाइन करेंगे, सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल जो होगा माइनस के बी अपॉन ए के बराबर। माइनस बी बोले तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा है यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा इसके बराबर। अल्फा की वैल्यू कितनी थी अपने पास? -5। बीटा की वैल्यू कितनी अपने पास? -4। बी की वैल्यू कितनी अपने पास? और ये है अपने पास 1। माइनस माइनस बराबर आ रहा है बेटा ना। पहला रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाइड। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए का। अल्फा कितना है? अल्फा है अपने पास -5, बीटा कितना है? -4। देखो ध्यान से, अगर बेटा साइन माइनस का है तो क्या रखोगे? उसको ब्रैकेट में रखोगे। मैथ वाले बच्चे हो ना, उसको भैया इज्जत देना। ये नंबर अगर मैंने किसी गली में, चौराहे पर, क्रॉसिंग पर अपने नंबर को नंगा पुंगा छोड़ दिया, बड़ा गंदा लगेगा। तो आपने क्या करना है? ऐसे सिक्के में क्या करना है? कपड़े पहनाने। यानी ये आर्यन है और आर्यन क्या पहना कर? कपड़े पहना के रखने आपने। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? -5 कपड़े के अंदर। देखो यहाँ क्या था? क्रॉसिंग। तो क्या करना है? नंबर को कपड़े पहना के रखने इधर। सी क्या अपने पास? सी की वैल्यू है 20 और ए कितना अपने पास? 1। 5 4 जा 20 बराबर 20 बराबर आ गया ना। ये आपका एक नंबर इधर मिल गया। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा बेसिक वालों के लिए और स्टैंडर्ड वालों का आ सकता है बच्चे। तो क्या होगा? एक नंबर फैक्टर करने का, आधा नंबर आपका केवल लेट करने का और आधा नंबर यहां जीरो निकालने का। एक नंबर आपका मिल जाए कहां पे? यानी कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का। ठीक है ना। अब दूसरा जो अलग है एक चीज, अगर आपको जीरोस दे रखा हो, जीरोस दे रखा हो, बोलेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस इतने बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाऊंगा सीधा सीधा। क्या है? लेट करोगे, अगर आपको जीरोस दे रखा है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, क्या होगा मेरा फॉर्मूला? पी एक्स बराबर के बाहर लेना, के यानी कोई कांस्टेंट जो फ्रैक्शन में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, के मान लेंगे, कट जाएगा, हटा देंगे उसको। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ध्यान रहे के लिखना है आपको, क्योंकि जैसे मान लो फ्रैक्शन में 1/4 आ गया, 1/4 क्या मान लिया? के मान लिया, यानी कि कांस्टेंट मान लिया। तो ये रहा आपका कौन सा फॉर्मूला? जब आपको क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। आप क्या दे रखा हो? जीरोस दे रखा हो। आ रही बात समझ में? क्लियर है। अब आते क्वेश्चन। एनसीईआरटी आपका, एनसीईआरटी बहुत बार करवा चुका हूं। अब हम सीधा आते हैं सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन पर। एक से बढ़कर क्वेश्चन, 99% जो चांस है ना पेपर में आने का, सपोर्ट है। यानी सेकेंड वाले चैप्टर से सपोर्ट के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर से आएंगे, बस सेकेंड चैप्टर से एनसीईआरटी नहीं आएगा, ना के बराबर आएगा। बेसिक वालों को आ गया तो अलग बात है, और वही क्वेश्चंस रिलेशनशिप वेरीफाई करने का बस। अदरवाइज यहां से सबसे ज्यादा चांस है बाहर से क्वेश्चन आने के लिए। तो सबसे बड़े करते सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चे। क्या है क्वेश्चन में?
if the product of zeros if the product of zeros of polynomial, अब इसको पॉलिनोमियल बोलो, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना है 4। तो यानी सबसे पहला काम सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज का मतलब मैथ में क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू कितना है 4। और ये क्या दे रखा है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है सर, इसको उठा के साइड में कोपचे में लाके क्या लिख दो, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस का 6। गॉट इट। फाइंड, फाइंड का मतलब निकालना है, क्या निकालोगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हेंस फाइंड द जीरोस सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस भी निकालना है। दे क्या रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बताया था नालायक को अभी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का ओनली सी अपॉन में ए, माइनस नहीं प्लस का सी अपॉन ए, और है कितना अपने पास ये 4। अच्छा, ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -6। रीजन अच्छी तरह पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला या साथ वाली क्या होगा ए, एक्स के साथ वाला या साथ वाली क्या होगा बी, और अकेला वाला आज की दुनिया में क्या होगा सी होगा। गॉट इट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देगा अपने पास बेटा 4, और सी की वैल्यू कितनी है -6, और ए कितना अपने पास, ए जो नहीं पता है पास माइनस का 6 अपॉन 4, अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 2। मिल गया, ए मिल गया, मतलब कि ये वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या निकाल दो, सम ऑफ जीरोस, जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बात समझ में आ रही है, माइनस बी की वैल्यू कितनी अपने पास माइनस का 6, और ए कितना निकाला अभी माइनस का 3 अपॉन में 2। हो जाएगा ना, अब कर लोगे, आगे आपके लिए निकाल के बताना क्या है सर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा भैया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 1 नंबर या 2 नंबर में ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, पक्की बात है आएगा, 100% आएगा। क्या है, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, px लिख लो, फटाफट लिख दो, जो आपको इंफॉर्मेशन मिलता जा रहा लिख दो। इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो, थोड़ा अलग क्वेश्चन ना, जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसमें है, रेशियोज में, यानी अल्फा रेशियो बीटा कितना है 3:2। बात समझ रहे हो, क्या दे दिया नालायक ने, बोला जीरोस, और जीरोस है कौन से, एक होता है अल्फा और दूसरा कौन सा होगा बीटा। ये रेशियो में दिया है कितना 3:2। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड करना है किसकी वैल्यू, के की। ध्यान दो क्या निकालना है, के। बात की बात है, जब भी आपको रेशियो दे रखा होगा, यही नहीं जिंदगी में कहीं भी अगर आपको रेशियो दे रखा होगा तो आप लेट करना, क्या लेट करोगे, लेट करना, एक को मानना अल्फा मान लेना 3x और बीटा मान लेना 2x, कोई फिक्स नंबर माना, x माना है तुमको। बीटा यानी कि अल्फा को माना 3x और बीटा को मान लिया 2x। पहला जैसे क्या बेटा, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b अपॉन ए। चलो भैया एबीसीडी निकाल लेते, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए कौन सा है जो x के साथ है, x के साथ कुछ नहीं दिख रहा तो क्या मानोगे आप 1। v कौन जो x के साथ, सॉरी x के साथ वाला a, और x के साथ वाला क्या मानोगे आप b, यानी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -k। और जो अकेला हो आज के दुनिया में क्या है बच्चे, c की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, अकेला कौन दिख रहा है पूरे पॉलिनोमियल में, k, सॉरी 6, c की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आ जाओ, अल्फा की वैल्यू है 3x, बीटा की वैल्यू 2x बराबर माइनस, v की वैल्यू कितनी है माइनस का k, और a अपने पास है 1। कितना आया बेटा 5x इज इक्वल टू k की वैल्यू आ चुकी है। k की वैल्यू कितनी बेटा 5x। अब अभी भी k की वैल्यू नहीं मिली है तो क्या करो, क्या निकालोगे नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा c अपॉन में a, और जो प्रोडक्ट है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा अपने पास कितना बच्चे, अल्फा की वैल्यू है 3x और बीटा की वैल्यू है 2x बराबर c कितना है 6, a कितना है 1। 3 2 जा कितना हो बेटा 6x स्क्वायर बराबर 6, क्या आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
और x बराबर कितना आएगा +-1। वैल्यू भर दो यहाँ पे x यहाँ +-1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है +-5। आई होप इट्स क्लियर। पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? इफ वन ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कई बार आया है, कई बार। कितने नंबर में? एक नंबर में। तो एक नंबर में आएगा तो कोई बात नहीं, बूंद बूंद से 99 आएगा तो एक नंबर लाना पड़ेगा ना 100 के लिए। तो एक नंबर के लिए ऐसा मतलब एक नंबर में आएगा, पढ़ना पड़ेगा। 32/33 के लिए एक नंबर पढ़ोगे ना, तो भैया ध्यान दो। इफ क्या है, वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको आप टीएक्स मान के चलो दिमाग में, इज, इसका मतलब इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्या है? दूसरे वाले क्या है बच्चे? रेसिप्रोकल। बाबू देखो, लेट कर लो अल्फा हमारे को जीरोस है, मुझे नहीं पता मैंने क्या मान लिया उसको एक्स। बोला एक जीरोस जो है ना दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, तो अगर अल्फा एक्स है तो बीटा कितना हो जाएगा 1/x। अगर अल्फा एक्स है तो दूसरा क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर, ठीक है ना? तो यानी 1/x। देखो पलट दो ना, वही हो गया, ठीक है बाबू। अब पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू के स्क्वायर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस में 68x प्लस में 6k। और जब ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आएगा तो अपने अपने बुआ कसम खा के जाओ, क्या लगाओगे वहां पे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ओनली और ओनली प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो यानी क्या होगा, पहले लगाओ a की वैल्यू क्या है के स्क्वायर प्लस के, b की वैल्यू कितना है 68, c की वैल्यू कितनी है 6k। गॉट इट? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A। बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा जो होगा C/A। अल्फा कितना है, बीटा कितना है 1/x इज इक्वल टू C 6k, और a कितना है बाबू के स्क्वायर प्लस में k। x से x कट गया, और कट गया तो यहां से हट गया, अब बचा क्या 1 बराबर 6k प्लस में k स्क्वायर प्लस k, क्रॉस मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 6k। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पक्का ना? इधर लाओ कोपचे में, के स्क्वायर प्लस के माइनस का 6 के बराबर 0। बहुत सारे नालायक बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे के स्क्वायर -5k इज इक्वल टू 0 है, लिखेंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू 5k, के से के कट गया, के बराबर 5। बेटा अगर ऐसा करो तुम्हारे भी कटेंगे मार्क्स, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए तो कान खोल के सुन लो, कान। क्या आप लोग उस समय फैक्टर करोगे या उसका कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको कॉमन फैक्टर मेथड का यूज ही करना है। कब? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे नहीं काटना, ठीक है ना? तो यहां हमने क्या करा, आराम से के लिया कॉमन, कॉमन कौन? जो दोनों के अंदर है, लुक लाइक आर्यन, दोनों बैच में ना। तो भैया आ जाओ, तो एक बार के को हम रखेंगे 0 के बराबर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई है 0। एक बार मैंने क्या रखा के -5 बराबर 0, के की वैल्यू कितनी आएगी, तो के की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 5 होगा। तो ध्यान रहे, तो के की वैल्यू आप ऐसे निकाल के दिखाओगे। आई होप इट्स क्लियर। पल्ले पड़ा कुछ समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अच्छा खासा चमकता हुआ क्वेश्चन है। क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो अल्फा और बीटा है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। मिल गया? पॉलिनोमियल क्या है अपने पास, तुरंत नोट डाउन करो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का m, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फा माइनस जो बीटा है वो कितना है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ तो है क्वेश्चन में। पहला क्या होता है, लिसन, a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर m। कुछ समझ में आ रहा है? क्या दिया गया, अल्फा माइनस बीटा दे दिया गया है। अगर यहां अल्फा प्लस बीटा पता होता तो कुछ तो होता, निकल जाता। यानी अल्फा बीटा
अगर अल्फा इंटू बीटा पता तब भी कुछ होता, क्योंकि सी अपॉन ए होता तो आज सी की वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है, अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा नहीं पता, निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, माइनस का तो माइनस माइनस 5/1। तो नहीं अल्फा प्लस बीटा अगर देखा जाए आ गया है 5, अभी भी अल्फा इंटू बीटा नहीं मिला। क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। क्यों भैया, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकाली और m है क्या, c, और c अपॉन ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अलग अलग अल्फा बीटा मिल जाए तभी काम बन जाए, मतलब अल्फा इंटू बीटा तो नहीं मिलेगा तो ये चीजें नहीं मिल जाती। अब ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, एक फॉर्मूले को नोट कर लो, हो सके तो फर्रे बना लेना, याद कर लेना, मतलब अपनी डीपी पे लगा लेना, वॉल पेपर लगा लेना। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अगर मैं कह दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। नोट कर लो, ये फॉर्मूला जिंदगी भर काम आने वाला है। कब, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab के बराबर। प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं, आप घर पे दोनों खोल के आराम से फॉर्मूला प्रूफ करके देख लेना। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस में 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है कितना बेटा अपने पास, 5, तो 5 का स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा कितना अपने पास, 1, तो 1 का स्क्वायर। 4 इंटू अल्फा बीटा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 अल्फा इंटू बीटा। अब करोगे 1 लाओ 24 हो जाएगा इधर, 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 से 4 कट के यहां आ गया 6, तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया कितना है वैल्यू 6। यही तो चाहिए था आपको, कितना मिला है 6। अगर बेटा 6 मिल चुका है तो निकाल दो, अब तो m की वैल्यू मिल ही जाएगा। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन ए होता है, और ये है कितना, c अपने पास m है, ये कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो यानी m की वैल्यू भी कितनी है। आई बात समझ में, आया मजा, अच्छा क्वेश्चन था ना, इंटरेस्टिंग था, आपके पेपर में पूछा जाएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन समझ है ना, है बोर्ड में मिलेगा पक्की बात है, ये वाले क्वेश्चन तो कहीं नहीं मिलेगा पर बोर्ड में जरूर मिलेगा। चलें स्टार्ट कर दे भैया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लगा लो निशान, क्या लिखोगे, PPMA, पक्का पेपर में आएगा क्योंकि अजीत भैया ने बोला था इसलिए आएगा। क्या है, इज द सम ऑफ स्क्वायर, नोट करो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का स्क्वायर का सम ऑफ द पॉलिनोमियल इज कितना है 40। वापस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज कितना है 40। पॉलिनोमियल क्या होती है अपने पास, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k, ये है पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है, आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे, पहले आ जाओ सम ऑफ जीरोस बच्चे, माइनस का b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में a। तो भैया फटाक से निकालो a की वैल्यू कितना, ऐसे क्वेश्चन जहां k की वैल्यू निकाल लो, जीरोस में निकालो, बिना देरी करे आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो बिना समय गवाए। पहला काम अल्फा प्लस बीटा, दूसरा काम अल्फा इंटू बीटा, फिर देख लें क्या चीज निकालनी है। a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है बेटा -8 और c क्या है k, यानी कि कांस्टेंट। अब आ जाओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपने पास है माइनस, फिर ब्रैकेट लगाओ माइनस का 8, क्योंकि कपड़े पहनाने बच्चे, मैंने पहले ही बोल रखा है कि अगर नंबर आपका नंगा पुंगा है तो आप कपड़े पहनाओ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8, अल्फा प्लस बीटा आ गया 8, अल्फा इंटू बीटा कितना है k अपॉन 1, यानी अल्फा इंटू बीटा अगर मिल जाए तो हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये क्या रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और a प्लस बी दे रखा है। तो अगर मैं ध्यान दो, अगर आपको पता हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम एक्सपेंड कर दे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना बेटा अपने पास 40 प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा 8 का स्क्वायर 64 40 प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा तो 2 अल्फा बीटा बराबर लिखा उधर क्या आएगा 24 कट कितना आएगा 12 तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 तो के की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा आई होप इट्स क्लियर इजी था ना आसान बस सारे खेल है कहां लैंग्वेज में लैंग्वेज आराम से रीड करके क्या करना ट्रांसलेट करना मैथ के फॉर्म में यानी अल्फा बीटा ऐसे नहीं ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे निकल जाएगा क्वेश्चन आराम से पढ़ो ट्रांसलेट करो देन लिख दो गॉट इट अब चल रहा है हाँ आ जाओ बेटा ये वाला क्वेश्चन पक्का है पेपर में आएगा लिख लो बस क्या फर्क आएगा चेहरे बदल जाएंगे क्वेश्चन बदलने वाला नहीं है क्वेश्चन सेम रहेगा पेपर में पक्का आएगा 100% आएगा इस बार गारंटी मैं दे रहा हूं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोस है ओके from a quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या है 1 upon alpha और 1 upon beta 100% ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप लिख के ले लो एक नंबर में अप्रॉक्स 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आना है कभी कभार ये क्वेश्चन अगर यहां बड़ा हो गया तो ये 5 नंबर में आएगा क्योंकि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिला के 10 नंबर है तो किसी भी चैप्टर से 5 नंबर किसी के 4 ऐसे बन सकता है दोनों मिला के 10 नंबर का है ओके अब आ जाओ पहला काम ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए 2 काम जरूर करोगे नंबर एक अल्फा प्लस बीटा दूसरा है अल्फा इंटू बीटा ए की वैल्यू कितना है 1 है बी की वैल्यू कितनी है -1 और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -4 गॉट इट आ जाओ माइनस का v अपॉन में a भाई माइनस का v अपॉन a यानी अल्फा अपने पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1 अपॉन 1 यानी कि 1 आ गया अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन में a c अपने पास है -4 a है 1 -4 आ गया ये तो हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है मैंने बोला अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स अब यहां पे एक्स न लिखा आप टी लिख दो टी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो इंटू टी प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाओ यहां पे आ जाओ के टी स्क्वायर सम ऑफ क्या है जीरो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्योंकि एक जीरोस है 1 अपॉन अल्फा और अदर क्या है 1 अपॉन बीटा इंटू टी प्लस में 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा ध्यान दो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा के ब्रैकेट में टी स्क्वायर अगर आप करोगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा इंटू टी 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा अब वैल्यू भर दो फटाफट अल्फा प्लस बीटा पता है अल्फा इंटू बीटा भी आपको पता है क्या हो जाएगा के ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -4 प्लस 1 अपॉन में -4 आ जाओ सॉरी टी लगा दे रहा टी मत बोलना के टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 4 टी माइनस का 1 अपॉन 4 ले लो बेटा एलसीएम फटाफट के एलसीएम आएगा 4 टी स्क्वायर प्लस में टी माइनस का आपने के लगा एज अ कांस्टेंट क्या आएगा आपका आंसर 4 टी स्क्वायर प्लस में टी माइनस का 1 और बाहर क्या रख देना आपने के फॉर कांस्टेंट ये इसके लिए स्पेशली लगाते हैं हम लोग के आई होप इट्स क्लियर फटाफट क्या करना है बच्चे क्या करना है इसमें फोटो खींच लो रख लो स्क्रीनशॉट रख लो आपके लिए काम आएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके स्क्रीन पर ये रहा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है बच्चे अपने पास? px इक्वल 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 5। फाइंड क्या करना है? a माइनस सॉरी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या पता है यहाँ पे आपको? a की वैल्यू कितनी है? 2, v कितना बेटा मेरे पास? 7, c कितना मेरे पास? 5। पहले क्या निकालोगे ऐसे क्वेश्चन में? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का v अपॉन a माइनस 7 अपॉन 2। अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है। फिर अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में, c कितना है? 5 और a कितना है? 2। मेरे को दिक्कत तो नहीं आता? अब आ जाओ, निकालना क्या है? a माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। जब भी अल्फा माइनस बीटा निकालना होगा तो वही फॉर्मूला जो उससे पहले करवाया था, क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, या आप जो फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला काम आएगा आपके लिए, ठीक है? अगर प्लस चाहिए था तो यहां प्लस लगाया था, अभी माइनस लगा दिया आपने माइनस, बस इतना फर्क है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी अपने पास? माइनस का 7 अपॉन 4, 7 अपॉन 2, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना अपने पास? 5 अपॉन 2, 49 अपॉन में 4 और करोगे माइनस का 20 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा बच्चे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो कितना आएगा? 4, 49 माइनस में 40 बराबर आ गया 9 अपॉन 4। इसीलिए मैंने काटा नहीं, लास्ट में आपको एलसीएम लेना ही है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 9 अपॉन 4, जो आएगा प्लस माइनस 3/2। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब भी आपको a माइनस बी निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। फटाफट ले लो भैया फोटो या स्क्रीनशॉट, काम आएगा आपके लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बेटा, इफ m एंड n आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कह रहे m और n क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपॉन में n अपॉन में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2012 में आया है, चलो 2025 में भी लिख दो उसको, आएगा। क्या करना है बाबू? आराम से, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक ही चीज बताया, सबसे पहला काम होगा क्या? माइनस का a और b, सॉरी अल्फा बीटा निकाल लो। पहले a निकालो, b निकालो और क्या निकालो? c। a की वैल्यू कितनी अपने पास? b की वैल्यू कितनी है अपने पास? और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? abc मिल गया। फिर क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा नहीं हो कि m और n क्या है? जीरोस है, तो यहां पे लोगे m प्लस n, जो होगा माइनस का b अपॉन a। माइनस b बोले तो माइनस 11 अपॉन में 3 m प्लस n। फिर भैया m इंटू n, c अपॉन में a। c कितना बच्चे? -4 और a कितना है? 3 m इंटू n। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहला काम आप ये निकाल लोगे, क्या फाइंड करना है? m अपॉन में n प्लस n अपॉन में m फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन में m इंटू n। ये तो मिल गया। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कहां से मिलेगा? सम ऑफ जीरोस के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। देखो ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर करोगे तो a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। रख दो फटाफट, यानी m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn।
उठा के वैल्यू भरो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? खुद कर लेना, फिर बताना आंसर कितना है इसका। पेपर में आने वाला क्वेश्चन से पीपीएमए लगा लो, पक्का पेपर में आएगा। क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है। यानी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल, क्या फॉर्मूला बताया बेटा मैंने? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में x और प्लस में क्या आएगा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस हो गया भैया। के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको बेटा? 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 5, 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 5 इंटू में एक्स मल्टीप्लाई में 3 प्लस रूट, अच्छा क्वेश्चन है। के एक्स स्क्वायर, दोनों का बेस क्या है? बिल्कुल सेम है। 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस का रूट 5 इंटू एक्स। रूट 5 से रूट 5 कट गया और कट गया तो हट गया। यहां जो अच्छे गुणा करोगे 5 5 जा 25, यहां लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का क्या आ जाएगा? केवल केवल 5, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट के एक्स स्क्वायर माइनस का 6 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस का 4 अपॉन 25, ब्रैकेट क्लोज। क्या करो बेटा? एलसीएम आएगा 25, 25 एक्स स्क्वायर 5 35 30 30 एक्स प्लस में 4, क्या आ गया आंसर अपने पास? के ब्रैकेट में 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 30 एक्स प्लस का 4। आई होप इट्स क्लियर। तो भैया ये है पूरा आपके 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएगा स्टैंडर्ड वालों के। बेसिक में 5 नंबर का आ जाएगा, अगर आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा करो। ऑब्टेन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2 रूट 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आएगा तो रूट वाले में आएगा, या एबीसीडी अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आ जाएगा जहां आपको जीरो वेरीफाई करना है स्टूडेंट बच्चों के लिए। ध्यान दो, क्या है? px इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2 रूट 3। तो नंबर 1 तो आपने लेट करना px और उसके बाद इसे करना है फैक्टर। फैक्टर कैसे करोगे? पहले वाले का लास्ट के साथ करोगे गुणा कोपचे मिला के। तो 2 4 2 जा 8 और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि आ गया 24, वो भी माइनस का। अगर बेटा माइनस का आ गया, यहां माइनस आ गया और ये साइन कहां से आएगा? ये साइन हम इसको देख के लिखते हैं। अगर माइनस का आएगा तो 2 नंबर ऐसे लोगे जिसको माइनस करने के बाद क्या लाना है? मिडिल टर्म। जिसको माइनस करने क्या लाना है बेटा? मिडिल टर्म। तो यानी कि आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको माइनस करके 5 आ जाए और अगर मैं उनका गुणा करूं तो 24 हो जाए। आपको नहीं पता तो क्या करो? इसका करो फैक्टर। 2 से करोगे 12 आएगा, 12 में से 2 जाएगा 10 होगा। ये नंबर नहीं लेंगे, क्यों बेटे? तो घटा के लाना 5। फिर बेटा इधर आ जाओ, फिर 2 ले लो, यहां आएगा 6। 4 इंटू 6 कितना हुआ? 24 पर 6 माइनस 4 कितना आ रहा है? 2। ये भी नहीं लेंगे। घटाने के बाद लाना कितना है? 5। फिर 2 से ले लो, यहाँ पे यहाँ कितना है? 4 टू जाए कितना होगा बेटा? 8 इंटू 3, 24 और 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5। यानी ये वही नंबर है जिसकी हमें तलाश थी। गॉट इट? तो एक नंबर हो गया 8x और एक नंबर हो गया 3x। 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर को एज इट इज, इसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ोगे क्योंकि क्या है? c है। जो भी करोगे साथ करोगे बीच वाले साथ में क्या करना बेटा? एक नंबर 8x, एक नंबर 8x और एक नंबर होगा 3x।
गॉट इट। अब देखो साइन अगर यहां माइनस है तो दोनों के आगे डिफरेंट साइन होगा, और अभी नहीं है तो इसकी 3 से 4 वीडियो बना रखी है मैंने केवल फैक्टर के ऊपर, वो देख लो जाके। इसके अंदर रूट वाले क्वेश्चंस अलग से करवा रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, कर लो भैया, आपके लिए काम आने वाला है। फैक्टर इस 10th क्लास के अंदर 4 चैप्टर में यूज हो रहा है, तो इसको बढ़िया सीख के जाओ। यहाँ यूज होगा, चैप्टर नंबर 4 में यूज होगा, चैप्टर नंबर 5 में यूज हो रहा है, तो आपको और आगे भी कहीं ना कहीं मिल ही जा रहा है क्वांटिटी फॉर्म में, तो जहां भी इसके लिए भी अच्छे से सीख के जाओ, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। डिफरेंट साइन, यहां साइन है प्लस तो बड़े के साथ प्लस और उसका ठीक अपोजिट छोटे नंबर के साथ, दोनों में कॉमन, इनमें कॉमन और इनमें कॉमन। कॉमन लेना आपको आता होगा, नहीं आ रहा है तो एक बार क्या करो बच्चे, देख के आ जाओ वीडियो। 4x ब्रैकेट में √3x प्लस में 2, यहां से √3 कॉमन नजर आ रहा है तो आएगा √3x प्लस में 2, क्या आया एक फैक्टर, √3x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 4x माइनस का 3, ये हो गया फैक्टर। अब क्या करना, अगला स्टेप px को 0 मान लेना है, तो 0 इज इक्वल टू √3x प्लस 2 एक ब्रैकेट, 4x √3 दूसरा ब्रैकेट। अब क्या करोगे, अब एक बात बच्चे, √3x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, यहां से निकालो किसकी, x की वैल्यू, अपने x की वैल्यू आ गई है -2 अपॉन में √3, और एक बार 4x माइनस √3 बराबर 0, 4x इक्वल टू √3 और x बराबर √3 अपॉन में 4। तो एक को मान लो अल्फा और दूसरे को मान लो बीटा, अल्फा बीटा मिल गया। अब आपको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहला काम वही है कि क्या करोगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालोगे। ए बोले तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी बोले तो एक्स के साथ वाला, और सी बोले तो अकेला वाला। सी कौन है, अकेला है बेटा, सी बोले तो अकेला वाला। अब आ जाओ पहले नोट कर लेते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। ए बराबर अपने पास है 4√3, बी बराबर 5 और सी बराबर माइनस का 2√3। अब आ जाओ पहला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। आप लोग पूरा प्यार से लिखना सम ऑफ जीरोस। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन में √3, बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास बच्चे, √3 अपॉन में 4, माइनस बी अपने पास है 5 और ए है 4√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 8 प्लस का 3 अपॉन में 4√3, माइनस प्लस कितना है, माइनस का 5 अपॉन में 4√3, इधर भी एलएचएस में, माइनस का 5 अपॉन में 4√3 आरएचएस, दोनों बराबर है। पहला रिलेशन वेरीफाई, सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है बाबू, सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, -2 अपॉन में √3, बीटा कितना है अपने पास, √3 अपॉन में 4, सी कितना है, -2 अपॉन में √3 और ए है 4 अपॉन में √3, √3 से √3 कट गया तो हट गया, 2 1 2 2 4, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन 2, ये रिलेशंस वेरीफाई। तो वन ऑफ द माइनस का 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 2, ये है क्वेश्चन आंसर आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा। अगर पेपर आसान बना तो समझ लो बेसिक हो चाहे दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये रूट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं बेटा। क्या है, फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज 1 zeros is 8, एक जीरोस कितना है, 8 है, टोटल ऑफ जीरोस जो है वो है अपने पास माइनस का 56, तो एक जीरोस आप मान लो बेटा अल्फा आपको पता है 8 है, और टोटल ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब इज इक्वल टू कितना है
तो भैया ए की वैल्यू 8, तो बीटा निकाल लोगे माइनस के साथ। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, आप क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या था? एक्स पी एक्स बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू। अब आगे आप समझदार हो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, बताना आंसर रहा क्या आपका। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, माइनस का 5 इज 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। माइनस का 5 एक जीरोस है इस वाले पॉलिनोमियल का, एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल्स ईच अदर। और जो दूसरे हैं भी, दोनों के जीरोस क्या है? पॉलिनोमियल के बिल्कुल बराबर बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो सिंपल, पहले क्या करना है? माइनस के 5 को यहां पुट करना, यानी रखना x यहां पे -5 और बराबर क्या रख देना? 0। वहां से आप निकाल लेंगे p की वैल्यू। देन उसके बाद जीरो, यहां पे p की वैल्यू आपको मिल गया, जीरो से इक्वल है, यहां से वैल्यू भरोगे, सेकंड जीरो जो आएगा, अदर जीरो जो निकालोगे, उसके बाद यहां से निकल जाएगा की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स बताओगे आंसर रहा क्या, ठीक है ना। सबसे आसान सा क्वेश्चन, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है कि आपके दिमाग का दही बना देगा। पीपीएमए वाला क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा आप चुप रहे। सच डेट अपने पास है पॉलिनोमियल 3x² प्लस में 2k x प्लस x माइनस के माइनस 5। देखो थोड़ा इसको सही से बनाते हैं। x बच्चे यहां लो कॉमन, तो 2k प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन होगा तो k प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, a की वैल्यू अगर मैं मैच करूं तो 3 होगा और b की वैल्यू होगा 2k प्लस का 1 और c की वैल्यू होगा माइनस k प्लस का 5। गॉट इट। आगे क्या बोला गया? हैश का मतलब इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ध्यान देना ऐसे, एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये कितना है? आधा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। आप बताओ कितना चुका हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 अल्फा इंटू बीटा। तो भैया सम ऑफ जीरोस आ जाओ। सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा, जो होता है माइनस का b अपॉन में a, माइनस b अपॉन ए, 1/2 c अपॉन में a। देखा जाए तो a से a कट जाए और कट जाए तो यहीं से हट जाए, थोड़ा आसान करने के लिए, नहीं तो ना भी काटो चलेगा। माइनस का b और 1/2 c कितना हो अपने पास? माइनस का k -5, तो माइनस गुणा करो, यहाँ पे माइनस का 4k माइनस का 2 बराबर माइनस के -5। के एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ कर लो। माइनस का 4k, ध्यान दो, प्लस का k -5 प्लस का 2 -3k बराबर -3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1। आई होप इट्स क्लियर। सो सिंपल क्वेश्चन था ये, पेपर में आ गया तो नाचोगे। इसे पढ़ के जाओ, पहले से करके जाओ। सपोर्ट के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सपोर्ट कोई भी सॉल्व नहीं करवाता है, बहुत कम मिलता है सपोर्ट सॉल्व करने वाला। ना स्कूल वाले करवाते हैं, ना ट्यूशन वाले करवाते हैं, अजीत भैया करवाते हैं। भी पता है कि पेपर यहीं से आने वाला है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको, मैंने कल ही बताया था कि पता होना चाहिए कि पेपर आपका आएगा कहां से, किस पोर्शन से आपको एनसीईआरटी करना, किस पोर्शन से अदर वाले करने हैं। तो भैया सेकेंड चैप्टर में एनसीईआरटी बहुत थोड़ा है, एनसीईआरटी के साथ साथ सपोर्ट और अदर क्वेश्चन भी करने बाहर के। तो इस बार ध्यान दें कि कौन से चैप्टर पे आपको बाहर के क्वेश्चन करने हैं और कौन से पे नहीं कर रहे हैं। मैं बता के चलूंगा कि कौन से चैप्टर में बाहर क्वेश्चन बिल्कुल मत करो, खाली आप सपोर्ट करो, ये एनसीईआरटी कर लो। असाइनमेंट आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा बचे हुए चैप्टर्स के। कहां पर?
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, वहां से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बाकी चीजें मिल जाएंगी, जिससे आप लगातार डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहोगे, नंबर आपका होगा 95 प्लस का स्कोर इस बार। बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हो मुझसे किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, अगर डाउट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिना समय गवाए स्टार्ट करते ही वाला, बस बस बेटे बस। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पेपर में आएगा, फिर आप मत कहना करवाया नहीं, पेपर में आएगा, लिख के दे रहा हूं 101% पेपर में आएगा। चेहरा बदल जाएगा पर क्वेश्चन बदलने वाला नहीं है, क्वेश्चंस के चेहरे बदलेंगे पर क्वेश्चंस आएगा यही, चेहरे बोले तो नंबर यानी कि डिजिट बदलेगा पर क्वेश्चन सेम रहेगा। आओ पेपर देखे उसके बाद बताना क्वेश्चन आया है कि नहीं। क्या है बच्चे, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अल्फा बीटा के जीरोस है पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल ऐड करो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड द पॉलिनोमियल, आपको अदर पॉलिनोमियल निकालने, कई बार करा चुका हूं, वो जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1, उसके जीरोस आपको 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 दे रखा है। आ जाओ नेक्स्ट, सबसे पहला काम, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप निकालो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बिना समय गवाए, होगा माइनस का v अपॉन में a, c अपॉन में a, माइनस का v बोले तो a की वैल्यू है 1 और v की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू कितना बेटा -2। आ जाओ, माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 और a भी कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 1। आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा -2 अपॉन 1 यानी कि -2 मिल गया। निकालना क्या है, पॉलिनोमियल जिनके जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 1 और एक क्या है 2 बीटा प्लस 1, पेपर में आएगा, नोट कर लो, अभी से नोट कर लो अच्छे से कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, अलग ही निकाल के रख दो उसको कि पेपर में आएगा, तो हम इसको साइड में कर लेते हैं, पेपर देने जाऊंगा तो एक दिन पहले करके जाऊंगा ताकि ऐसा रहे पेपर लीक, टोटली पेपर लीक वाला क्वेश्चन ही वाला। प्लस सम ऑफ जीरो होता है बच्चे, फॉर्मूला लिखता हूं दोबारा से एक बार याद कराने के लिए आपको, px इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला गाली की तरह याद कर लो, जब भी आपसे कोई पूछे बात करे तो फॉर्मूले आप गाली के रूप में फॉर्मूले बताओ फटाफट, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, बाबू क्या है अपने पास, जीरोस है, ध्यान से देखो, थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, एक जीरोस है 2 अल्फा प्लस 1, अदर जीरोस है 2 बीटा प्लस 1, इनटू में क्या हो जाएगा x, ध्यान रहे, फिर क्या बेटा प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस ब्रैकेट क्लोज। आई होप इट्स क्लियर। आ जाओ, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स, गुना करो 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस में 1। आई होप इट्स क्लियर, डाउट तो नहीं है कुछ, और सॉल्व करो पहले से, 2 ले लो कॉमन बेटा, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 ब्रैकेट, यहां जो अच्छे 4 अल्फा बीटा क्योंकि प्रोडक्ट जीरो मिल गया, यहां से 2 कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब आप रख दो वैल्यू, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, रखो फटाफट, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा है अपने पास 1
+1 इंटू एक्स, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2 अपने पास, प्लस का 2, अल्फा प्लस बीटा अपने पास है 1 और प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा देखो बच्चे, क्या है के एक्स स्क्वायर 2 टू जा 4x प्लस में माइनस प्लस माइनस 8 प्लस 2 प्लस 1, के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस आएगा 5। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फटाफट वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पेपर के लिए आएगा, पक्का पेपर में आएगा, और लाइक ठोको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या बच्चे? 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है कब? सच डेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू इज इक्वल टू 24। तो भैया सबसे पहला काम, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, जैसे ये क्वेश्चंस आए अल्फा बीटा, बिना देरी करे ए बी सी की वैल्यू आप निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास के। तो पहले सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन में ए, तो अल्फा माइनस का 5 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए यानी के अपॉन में 2 मिल गया। धर दो वैल्यू ये पे, रख दो वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास? माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास? के अपॉन में 2 का ओनली 2 बराबर 24। आगे 25 अपॉन में 4 माइनस का 2 के अपॉन में 2 बराबर 24। नंबर एक तरफ कर लो या ऐसा करो, एलसीएम लो, 4 आएगा। 25 माइनस का 2 के बराबर 24। आ जाओ बच्चे, 4 भगाओ यहां से, इधर आएगा मल्टीप्लाई 96 हो जाएगा। 25 माइनस 96 बराबर माइनस का 2 के, सॉरी प्लस का 2 के जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 और 7, माइनस का 71 बराबर 2 के और के बराबर माइनस 71 अपॉन 2। आई होप इट्स क्लियर। तो के की वैल्यू अपने पास है माइनस का 71 अपॉन में 2। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पास 3 नंबर में पेपर में आएंगे, 3 नंबर या 5 नंबर। बेसिक वालों में सीधा 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।